काशी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में काशी में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐतिहासिक विजय के उपरांत काशी आगमन पर उनकी काशी में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सफलतम 8 वर्ष के कार्यकाल को भी पूरा किया है। देश के अंदर शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम तबके के नागरिक को प्राप्त हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के हरेक तबके को प्राप्त हो सके। आजादी के बाद पहली बार भारत के सुदूर गांव में निवास करने वाला व्यक्ति हो, झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी ढंग से विगत 8 वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ है, 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के बाद काशी के सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का काशी में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी के इतिहास में विगत 8 वर्ष का इतिहास अत्यंत अनमोल और दिव्य रत्नों से जुड़ा हुआ है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है और आज काशी को एक नई काशी के रूप में दुनिया देख रही है। काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना का वह साकार रूप है जिस पर पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर के काशी में आ रही है। और जब 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पूज्य संतों के सामने, अलग अलग संगठनों के महानुभावों के सामने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया था, 13 दिसंबर के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं जब काशी में 1 लाख से लेकर के और 5 से 6 लाख तक श्रद्धालुओं ने काशी भगवान विश्वनाथ का दर्शन न किया और काशी आगमन होकर के इस बदलती हुई काशी को नए कलेवर के रूप में न देखा हो। स्वाभाविक रूप से एक जनप्रतिनिधि के रूप को कैसे जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए और अपने विकास की योजनाओं को कैसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, यह आदर्श आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल जनप्रतिनिधियों को बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने भी उस प्रकार का आदर्श रखा है।